नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। और दोस्तों, आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर SP सिंह जी, जो कि वरिष्ठ परामर्शदाता हैं CHC इगलास में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम डेंगू से जुड़ी हुई बातें करेंगे। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारे आसपास डेंगू बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, तो इससे जुड़ी हुई तमाम बातें आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या हैं? देखिए, डेंगू की फीवर जो है उसमें मोस्टली सीवियर हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी भी हो सकती है और शरीर में चकत्ते टाइप के लाल लाल निशान बन जाते हैं। यदि ऐसा है तो ये डेंगू के लक्षण है। अदरवाइज अगर सामान्य बुखार होता है, हेडेक नहीं है, उल्टी ज्यादा नहीं है, बेचैनी ज्यादा नहीं है, तो वो सामान्य बुखार जैसे आजकल कॉमन कोल्ड चल रहा है वो है। डेंगू के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं हमारे, वहाँ जाकर के आप जांच कराएं। जांच करा करके डॉक्टर साहब से मिलें, उपचार वहीं से लें। इधर उधर जाने से क्या होता है कि आजकल प्राइवेट उसमें डॉक्टर आपको डरा देते हैं, मरीज डर की वजह से बहुत सारी दवाई फालतू खाई जाती हैं, जबकि इसमें ज्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल लेकर के डॉक्टर की सलाह से घर पे ही रहें और आप मच्छरदानी का उपयोग करें, क्योंकि ये डेंगू का जो मच्छर होता है वो मोस्टली दिन में काटता है। तो हमें और परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों को भी पूरे कपड़े पहना करके रखना चाहिए। स्कूल में जाती बार भी ध्यान रखें कि बच्चों को पूरे कपड़े पहना करके भेजें। और जैसे ही बुखार आता है, निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं 24 घंटे, वहाँ जाकर के दिखाएं। और जांच भी हमारी होती है। जांच में अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे CHC अस्पतालों में सभी उसमें डेंगू की किट उपलब्ध करा दी गई हैं, तो देखते हैं अगर कोई ऐसा केस आता है डेंगू का, हमें लगता है डॉक्टर को, तो हम डेंगू की किट से पहले जांच करते हैं। उसमें भी अगर संभावना होती है कि वो पॉजिटिव आता है तो हम मलखान सिंह और दीनदयाल भेज करके उसकी कंफर्मेटरी एक रिपोर्ट होती है, एलिजा टेस्ट, वो कराते हैं। और वो कंफर्म होने के बाद में तब पता चलता है कि वो डेंगू है। डेंगू में कमजोरी ज्यादा आती है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रिकॉशन हमें खाने पीने में, और दूसरा प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए कि इधर उधर के जो डॉक्टर हैं उनके पास ना जा करके, क्योंकि जितना नुकसान फीवर से है उससे कहीं ज्यादा इधर उधर की दवाई खाने से मरीज को नुकसान हो सकता है। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डेंगू फीवर में कमजोरी ज्यादा आती है। तो इनमें थोड़ा सा गर्म चीजें जो होती हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि छाछ या दही इसमें इस्तेमाल ना करें। हरी साग सब्जी, उसका सूप और खिचड़ी वगैरह या दलिया वगैरह, तो हल्का खाना खाएंगे और खाने की मात्रा को भी थोड़ा सा बढ़ा लें। थोड़ा थोड़ा लेकर के हम 3-4 बार में खा सकते हैं। और रेस्ट और बेचैनी या इस तरह की किसी के कहने से परेशान ना हो, सीधे CHC या PHC पर जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू कोई ऐसी चीज नहीं है, वो अगर रेस्ट करेंगे, आप हल्की दवाई ले लेंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। और मच्छरदानी का प्रयोग। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर SP सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ परामर्शदाता हैं CHC इगलास में। और सर, जहां पर इसकी जांच की बात करें तो हमारे श्रोताओं को कब जांच इसकी करा लेनी चाहिए, कि उन्हें लगता है कि अब हमें जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इससे कई बार जो हमारे श्रोता घबरा जाते हैं। यदि मरीज को ये दिखाई देता है कि उसको सिर दर्द बहुत भयंकर हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं और बहुत बेचैनी महसूस कर रहा है, तो उसको तुरंत जाकर के अस्पताल में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और सलाह लेने के बाद में थोड़ा सा उपचार जो डॉक्टर बताते हैं उनको लेने से फायदा जल्दी हो जाता है। सर, जहाँ पर इलाज की बात की जाए तो इसमें जो है बहुत लोगों में एक डर बैठा होता है कि डेंगू के बाद अचानक से प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लगती हैं, तो सर इसका क्या कारण है, हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, प्लेटलेट्स का कम होना, जितने भी ये वायरस फीवर जो होते हैं उन सभी में गिरता है, लेकिन
डेंगू में प्लेटलेट्स जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा गिरते हैं और कॉम्प्लिकेशन तब होता है जब इधर उधर की दवाई लेते हैं। मरीज अगर इधर उधर की एस्प्रिन टाइप, एनाल्जेसिक टाइप दवाई ले लेता है तो उसका फाल और ज्यादा होता है। यदि जो वायरल फीवर है, ये भी डेंगू भी वायरल फीवर है जो मच्छर के काटने से फैलता है। अगर हम इसमें एहतियात ये बरतना चाहिए कि फीवर ज्यादा ना हो, हाई ना हो, पैरास्टामोल आदि इस्तेमाल करते हैं और खाना पीना ध्यान से रखते हैं और डॉक्टर के सुपरविजन में अगर रहें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली बात। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि अगर सीवियर हेडेक आपको होता है, उल्टी आपको होती है, बेचैनी ज्यादा है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पर डेंगू की बात होती है तो हमें हल्का सा बुखार होता है या हल्की सी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से जा करके या आसपास के जो भी दवा खाना होते हैं वहां से ले लेते हैं, तो वो कितना ज्यादा नुकसानदेह है हमारे श्रोताओं को बताइए। वो नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि जितनी भी एनाल्जेसिक दवाई एस्प्रिन टाइप या कॉम्बीफ्लेम टाइप की देते हैं वो और प्लेटलेट्स को कम करती हैं और प्लेटलेट्स की संख्या और ज्यादा कम होने पर क्या नाम है, कमजोरी बढ़ती है। कमजोरी इसलिए बढ़ती है कि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, यही इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ये सेल्स हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, वही अगर कम हो जाएंगे नेचुरली कमजोरी आएगी और कमजोरी में मरीज जो है गफलत में भी पहुंच सकता है, फीवर बहुत तेज हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए यही है कि सीधे हमारे सरकारी अस्पतालों में कांटेक्ट करें, डॉक्टर से सलाह लें, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और डेंगू को लेकर के सरकार द्वारा भी कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं डेंगू अवेयरनेस को लेकर के, तो वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, सरकार प्रयास कर रही है जब ये सीजन आता है जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बढ़ जाता है तो इसमें अवेयरनेस सबसे मुख्य पार्ट है कि हम परिवारों को या अपने मरीजों को ये जानकारी दें कि आपको कैसे मलेरिया, कैसे डेंगू हो सकता है। तो नेचुरली ये मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है। मच्छर दिन में काटता है, इसलिए अगर हम अपने घर में दिन में भी ऑल आउट या जो मच्छर भगाने वाली उनका इस्तेमाल करें तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और तीसरा ये है कि जब भी ये ऐसा लगे कि ऐसे आपको महसूस हो रहा है कि फीवर है तो निकट वाले अस्पताल से संपर्क करें। साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि जो मच्छर पैदा होते हैं इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग मिलकर के अन्य विभागों के साथ में साफ सफाई का प्रचार करते हैं कि साफ सफाई रखें, गड्ढे ना होने दें, पानी किसी उसमें ना भरा हो। अक्सर क्या होता है कि दिन जो ये मच्छर होता है ये बारिश के पानी में, जैसे छत है या कहीं कूड़ा है या और बर्तन पड़े हुए हैं तो बारिश के पानी इकट्ठे होने से एक या दो बूंद भी अगर पानी उसमें रह गया तो ये मच्छर ग्रो कर जाता है और अंडे दे देता है और उसमें ये बच्चे पनपते हैं। इनको रोकने के लिए यही तरीका है कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, गड्ढों को भर दें और अगर कहीं कोई ऐसा गड्ढा है कि जहां पानी ज्यादा है तो उसमें जला हुआ मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दें, जिससे कि जो मच्छर है वो पैदा करता है उसमें बच्चे, तो वो सांस लेने में उनको परेशानी होती है। वो अगर 24 घंटे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाते हैं। जी दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह जी, जो कि वरिष्ठ परामर्शदाता हैं सीएचसी इगलास में। और सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि अभी आपने बताया कि डेंगू से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको कमजोरी बहुत हो जाती है, तो इस दौरान में सर उनको खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें ये ऐसी दिक्कतें ना हो? मरीज को हल्का खाना लेना चाहिए। हल्के खाने के साथ साथ में पानी की मात्रा शरीर में अच्छी मात्रा लें, जिससे कि कमजोरी कम महसूस होगी। जितने भी फ्लूइड हैं आप ले सकते हैं, हमारे ORS ले सकते हैं सीएचसी या अस्पतालों से, या गर्म पानी में ही थोड़ा सा नमक और चीनी मिला करके पी सकते हैं आप, या सब्जियों के सूप आते हैं उनको अगर आप बीच बीच में आप लेते रहेंगे तो इनसे जो कमजोरी है वो कम महसूस होगी और इम्यून सिस्टम शरीर का जल्दी बूस्टअप हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी थे, जो कि वरिष्ठ परामर्शदाता हैं सीएचसी इगलास में।
में। सर, चलते चलते हम चाहेंगे कि जो लोग रेडियो पर आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जिनको भी बुखार है वो सबसे पहले अपने अस्पताल जाएं, डॉक्टरों से संपर्क करें। वहाँ पे पूरी सरकार ने व्यवस्था की है जांच की और दवाइयों की। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि आपके पड़ोस में पानी इकट्ठा ना हो, जो जहाँ ये मच्छर पैदा होते हैं उनका ध्यान रखें। उनको बर्तनों को या ऐसे स्पॉट को आप स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मिलाएं। और बीच बीच में वहाँ पे अगर एंटी लार्वा एक्टिविटी भी हमारे स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर, पंचायत विभाग के साथ मिलकर के करता है, उनको भी बताएं, प्रधानों को भी बताएं। तो ये एंटी लार्वा एक्टिविटी हमारी होती रहेगी। और दूसरा फॉगिंग वाला जो है वो भी अगर होता रहे, हर हफ्ते में कम से कम एक बार, 15 दिन में एक बार हो जाए, तो काफी हद तक हम मच्छरों से निजात पा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। थैंक यू। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप परेशान न हों, परामर्श लेते रहें डॉक्टरों से और सरकारी अस्पताल में जाएं। सारी व्यवस्थाएं आपकी दुरुस्त हैं और जो सेफ्टी मेजर्स बताए हैं इनका ध्यान रखें, इनको अपनाएं तो काफी अच्छा। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हमारे साथ थे डॉक्टर एसपी सिंह जी, जो कि वरिष्ठ परामर्शदाता हैं सीएचसी इगलास में, और सर ने डेंगू से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करी। और इन्हीं बातों के साथ अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।